श्री राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर का झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि रावण कपट सन्यासी का रूप धारण करके सीता जी का हरण किया और सीता जी के चीखने चिल्लाने पर रास्ते में जटायु उन्होंने उनको बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया। रावण को बहुत समझाया कि सीता जी माता को छोड़ दीजिए, नहीं तो राम के क्रोधाग्नि से आपका पूरा परिवार वंश सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन रावण एक नहीं माना। उसने रावण के बाल पकड़कर रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीत सीता जी के एक ओर बैठा कर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमिरि राम करि अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतई जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करति विलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कई हरि नाम दीन पट डारी। ए विधि सीतई सोल गयो, बन अशोक महराखत भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि पराखल बहु विधि रामा, भयरु प्रीति दिखाय सिया राम। तब अशोक पादप तर राम, राखिसी जतन कराय सिया राम। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करके सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जय विधि कपट कुरंग संग रामा, धाई चले श्री राम सिया राम। सोच भी सीता राखी उर राम, रटती रहती हरि नाम सिया राम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजय आवत देखी, बाहिज चिंता कीनी विसेखी। जनक सुता परिहरऊं अकेली, आए हो तात बचन मम पेली। इधर से रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिरई बन माही, मम मन सीता श्रम नाही। गई पद कमल अनुज कर जोरी, कहो नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तावा, गोदावरी तट आश्रम जावा। आश्रम देख जानकी ना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था।
आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हागुन खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली दाड़िम दामिनी, कमल सरद सस्यई वामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही, ने कुन संक सकुच मन माही। सुन जानकी तोहि बिन आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हो। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किम सही जात अनक तोई पाही, प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनौ महाबिरही अति कामी। तुमसे अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय अविनाशी। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की रास, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, पुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर राम, कृपा सिंधु रघुबीर सिया राम। निरखी राम छवि धाम मुख राम, विगत भई सब पीर सिया राम। कृपा सागर श्री रघुबीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब का गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भवभीरा। नाथ दशानन यह गति कीनी, तें खल जनक सुता हरिलीनी। तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है,
उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यों प्राण, चलन चाहते अब कृपा निधान। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी कुज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखो ताता, मुख मुस्काई कही तई बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, धमो मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम यानी महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के खांगे। जल भरी नयन कहाए रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजी तात जाओ मम धाम, देहु का तुम पूरन काम। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।